ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और प्रॉफिट एंड लॉसेस आपस में शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 6:3:1। इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है, इन चारों पार्टनर्स का 3:3:3:1। आपको बताना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है हम पुराने पार्टनर्स का निकालते हैं और उसको निकालने के लिए पहले उनका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा और सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें उनके पुराने शेयर में से उनके नए शेयर को माइनस करना होगा। तो ए का सेक्रीफाइस निकल कर आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 6/10 है माइनस उसका नया शेयर जो कि 3/10 है, ये आ जाएगा 3/10। ठीक है बच्चों। बात करें बी की, तो बी का पुराना शेयर है 3/10, बी का नया शेयर भी है 3/10, तो बी का सेक्रीफाइस आ गया 0। सी की बात करें तो सी का पुराना शेयर जो है वो है 1/10, नया शेयर है 3/10, तो सी का सेक्रीफाइस नहीं बच्चों गेन आ रहा है। तो एक जना सेक्रीफाइस कर रहा है, एक जना कुछ नहीं कर रहा है और एक जना गेन कर रहा है। अगर हम डी के लिए भी निकालते हैं सेक्रीफाइस, वैसे डी तो गेन ही कर रहा है हम जानते हैं बिकॉज नया पार्टनर ऑलवेज गेन ही करा करता है। तो डी का अगर हम निकालें सेक्रीफाइस तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/10, यानी डी तो गेन करेगा ही करेगा, हमें पता था। यहाँ सी भी गेन कर रहा है, बी कुछ नहीं कर रहा। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इस क्वेश्चन में निकाल ही नहीं सकते क्योंकि सेक्रीफाइस एक ही आदमी कर रहा है, लेकिन हम गेनिंग रेशियो जरूर निकाल सकते हैं क्योंकि सी जो पुराना पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है और डी जो नया पार्टनर है वो तो गेन करेगा ही करेगा। तो हम गेनिंग रेशियो जरूर निकाल सकते हैं ऑफ सी एंड डी और ये निकल कर आया है बच्चों 2:1। याद रखिएगा नेगेटिव सेक्रीफाइस का मतलब गेन होता है, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं आप और नेगेटिव आता है इसका मतलब वो गेन है, ठीक है बच्चों। एल और एम दोनों पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 5:3। उन्होंने एन को नया पार्टनर बनाया और ये डिसाइड किया गया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो बिल्कुल वही होगा जो एल और एम के बीच में है। तो एल और एम के बीच में कौन सा रेशियो है बच्चों? 5:3। तो वो कहते हैं कि एम और एन के बीच में भी वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जो एल और एम के बीच में, यानी 5:3। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहां पर आपको नया रेशियो दे रखा है लेकिन केवल एम और एन का, ठीक है। पुराना रेशियो दे रखा है एल और एम का। तो अब यहां पर सभी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे समझिएगा बच्चों। आपको एल रेशियो एम दे रखा है 5:3। आपको यह भी बता रखा है कि जो एम और एन का रेशियो होगा वो भी होगा 5:3, ठीक है बच्चों। तो यहां भी एम है, यहां भी एम है। एम जो है वो दोनों जगह कॉमन है। तो ऐसे में आप एक काम करिए, जो आपको एल रेशियो एम दे रखा है उसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए 5/3:1। तो m का जो शेयर है वो से यहां ले आया मैं, तो इसको 5/3:1 लिख लिया मैंने, ठीक है बच्चों। उसी तरह से जो m रेशियो n दे रखा है इसको इस तरह से लिखिए बच्चों, यहां 1 कर दीजिए और इस 5 को नीचे ले जाइए 3/5। तो l और m का रेशियो 5/3:1, m और n का रेशियो 1:3/5। अब m का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है दोनों जगह 1 हो गया है, यहां भी और यहां भी। अब हम l, m और n तीनों का रेशियो इकट्ठा लिख सकते हैं 5/3:1:3/5। इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। m यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, इसलिए मैंने m को एक ही बार लिखा, m के हिस्से को 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करिए, इन नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका रेशियो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3, 1 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो इस 5/3 को 15 बनाने के लिए इंटू 5 करना होगा आपको,
और 1/1 को 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 5 इंटू 3 15 होता है, इसलिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 5 15 होता है, इसलिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू 15 15 होता है, इसलिए ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया बच्चों 25 रेशो अपॉन 15, ये बन गया 15/15, और ये बन गया आपका 9/15। ठीक है बच्चों, अब इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबके जो नीचे 15 है उसको हटा दीजिए, तो 25:15:9। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ L, M एंड N। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने जो L रेशियो M था वो 5:3 था, मैंने M वाला प्रोपोर्शन नीचे ले आया तो ये लिखा गया 5/3:1। ऐसे ही M और N का रेशियो था 5:3, मैंने इसको 5 को यहाँ नीचे ले गया तो ये हो गया 1:3/5। अब मैंने L रेशियो M रेशियो N एक साथ लिख लिया बच्चों, तो ये बन गया 5/3:1/1:3/5। फिर इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जो 15 है। सबके डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से इंटू किया, यहाँ 15 से और यहाँ 3 से, तो ये बना 25/15, ये 15/15 और ये 9/15। नीचे का 15 हटा दिया तो नया रेशियो हो गया 25:15:9। अब रही बात सेक्रीफाइस निकालने की, तो सेक्रीफाइस निकाला जाएगा पुराने पार्टनर्स का जिनके नाम है L और M। तो L का सेक्रीफाइस ऐसे निकालेंगे, उसका पुराना शेयर जो कि 5/8 है माइनस 25/49। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 245 माइनस 200। ठीक है, 49 इंटू 5 होता है 245, और 25 इंटू 8 होता है बच्चों 200, तो ये आ जाएगा 45 ये हो जाएगा 392। ठीक है बच्चों, ये आया L का सेक्रीफाइस। अब रही बात M के सेक्रीफाइस की, तो M का सेक्रीफाइस आएगा 3/8 माइनस 15/49, ये आ जाएगा 147 माइनस 120 यानी कि 27, नीचे 392 आ जाएगा। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चों 45:27, जिसको हम और भी छोटा करके लिख सकते हैं 5:3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया इन दोनों का 5:3। क्लियर बच्चों?